हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे कि जेनेटिक का मतलब क्या होता है कि जेनेटिक का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हुआ कोई डिजीज हुआ या कोई ट्रेडिशन हुआ तो उसको जेनेटिक बोलते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑटोमेटिकली चला जाता है। उसी तरह से जेनेटिक काउंसलिंग हम इसलिए करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑटोमेटिकली ही चला जाता है। कभी कभी किसी को पता ही नहीं होता कि मेरा बच्चा इतना बीमार क्यों पड़ता है, उसको साइकोलॉजिकल डिसीज क्यों है, उसने तो कुछ किया ही नहीं, हो तो दुनिया में जस्ट अभी आया और उसको अभी दुनियादारी की खबर ही नहीं है और उसको ऑलरेडी सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, बाइपोलर आ रहा है, मैनिक आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ जेनेटिक के वजह से भी होता है कि अगर मदर या फादर में हो तो उसके वजह से भी जेनेटिकली वो बच्चे में ऑटोमेटिकली चला जाता है। इसके लिए हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं और पूरी फैमिली हिस्ट्री को जानते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं कि एक्चुअली वो बच्चे में वो प्रॉब्लम क्यों है, वो इससे ही है या इसके फैमिली में और ऑलरेडी कुछ साइकोलॉजिकली हिस्ट्री है, बिकॉज ऑफ दैट ये उस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। इसलिए जेनेटिक काउंसलिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द जेनेटिक कंडीशंस माइट अफेक्ट यू एंड योर फैमिली, जो भी उसके फैमिली में पूछते हैं। पहले माँ बाप से शुरू होती है कि माँ बाप में कोई प्रॉब्लम थी, अगर नहीं थी तो फिर उसके बाद हम दादा दादी हुआ, नाना नानी हुए, हर एक जनरेशन में जाते हैं। लाइक कि हम फैमिली जो मदर है, मदरहुड के भी रिलेटिव्स के बारे में पूछते हैं और फादरहुड्स के भी रिलेटिव्स के बारे में पूछते हैं, बिकॉज मदर और फादर के दोनों रिलेटिव के बारे में पूछना और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है जेनेटिक काउंसलिंग को आगे बढ़ाने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए। देन कलेक्ट पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ हिस्ट्री। लाइक कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी भी बच्चे में डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं स्टार्टिंग से, या सिजोफ्रेनिया के या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स आ रहे हैं, बट फॉर्चुनेटली क्या होता है कि माँ बाप में कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ही नहीं, तो वो बोलते हैं कि जब हम में कोई भी डिसऑर्डर नहीं तो हमारे बच्चे में कैसे हो सकता है। इसलिए हम एक जनरेशन और पीछे जाते हैं, फिर हम उनके दादा दादी के पूछते हैं क्योंकि उनको था, वो बोलेंगे हम उनको भी नहीं था। फिर हम नाना नानी की तरफ बढ़ते हैं, तो नाना नानी में से भी किसी को हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए जेनेटिक काउंसलिंग के लिए हम सबसे पहले हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं और एक जनरेशन से दो से तीन से चार, जितने भी हो सके, जितने भी जनरेशन के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन पता है, हम उस जनरेशन तक जाते हैं और उनके नाम को, उनके क्या सिम्टम्स थे, उनको क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया था कि नहीं लिया था, उनकी डेथ किस सिचुएशन में हुई, कब हुई, कहाँ हुई, किस लिए हुई, किस वजह से हुई, वो सब कुछ हम पूछते हैं। इसलिए जेनेटिक काउंसलिंग को हम टोटली एंड फुल्ली डीपली स्टडी की जाती है और उसके बाद ही जाके एंड में कंक्लूजन किया जाता है कि हाँ ये जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज है या ये इस बच्चे को अभी स्टार्टिंग में हुआ है करके। तो जेनेटिक काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही होता है कि हम जेनेटिकली सब कुछ, मतलब उसके फैमिली की हिस्ट्री के रूट तक जाते हैं और पता करते हैं कि उसकी फैमिली में कभी किसी को पास्ट में ये डिसऑर्डर था क्या, और अगर था तो उसने ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया, और अगर कराया तो क्या ट्रीटमेंट कराया, कितने वक्त तक कराया, और ट्रीटमेंट के बाद उसका सिचुएशन क्या था। तो जेनेटिक काउंसलिंग में ये सब किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।